दोस्तों, जरा एक पल ठहरिए और सोचिए, अगर आज रात कोई आपको ये खबर दे दे कि अगले साल आप जिंदा रहेंगे या नहीं, आपका नाम जिंदा लोगों की फहरिस्त में दर्ज होगा या मुर्दों की लिस्ट में, आपकी तकदीर संभेरेगी या उलझ जाएगी, आप अमीर बनेंगे या किसी बड़ी आजमाइश में डाल दिए जाएंगे, क्या तब भी आप चैन की नींद सो पाएंगे? दोस्तों, आज की ये वीडियो किसी साधारण रात की बात नहीं कर रही। ये उस खास रात की दास्तान है जिसमें तकदीरें लिखी जाती है, जिसमें फैसले होते हैं और जिसमें जिंदगियां पलट दी जाती है। ये रात है शब बारात की। शब यानी रात और बारात यानी बरी होना, आजाद हो जाना। क्योंकि इसी रात मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और उनका वादा करते हैं कि आगे से उन्हें नहीं दोहराएंगे। इस तौबा की बरकत से अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके असंख्य मुसलमानों को जहन्नम से निजात दे देता है। यही वजह है कि इस मुबारक रात को शब बारात कहा जाता है। हजरत अता बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लैलतुल कद्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। प्यारे दोस्तों, ये जान लीजिए कि शब बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह ताला ने ईद का दिन मुकर्रर कर दिया है। जैसे इंसानों को 2 ईदें, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा अता की गई, वैसे ही फरिश्तों के लिए 2 ईदें, शब बारात और शब कद्र तय की गई। फरिश्ते इन दोनों ईदों को रात में मनाते हैं, जबकि इंसान उन्हें दिन में मनाते हैं। क्योंकि इंसान तो रात में सो जाते हैं, पर फरिश्ते दिन सोते नहीं, हर लम्हा अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे एक बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। उसी रात में हर हिकमत वाले काम का बांटना तय होता है। मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि बरकत वाली रात से मुराद या तो लैलतुल कद्र है या शब बारात है। हजरत अकरमा रजी अल्लाह अन्हो और दूसरे मुफस्सिर कहते हैं, लैलतुल मुबारका से मुराद शब बारात ही है। प्यारे दोस्तों, इसी रात उन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार होती है जो आने वाले साल जिंदा रहेंगे, और उनके नाम भी दर्ज होते हैं जो इस साल के भीतर दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं रात में क्या होता है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप ही फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रात आने वाले साल में जितने लोग पैदा होने वाले हैं उनके नाम लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग मरने वाले हैं उनके नाम भी दर्ज कर दिए जाते हैं। यही नहीं, इसी रात लोगों के साल भर के आमाल उठाए जाते हैं और उनके रिस्क का फैसला किया जाता है। हजरत अता बिन साइर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला मलकुल मौत को एक फहरिस्त देकर फरमाता है, इन नामों के जिन जिन लोगों की रूहें हैं उन्हें आने वाले साल में उनके वक्त पर कब्ज कर लेना। सोचिए दोस्तों, जब हम अपनी दुनिया में मसरूफ रहते हैं, कोई अपने बैंक बैलेंस में उलझा होता है, कोई अपना बंगला तैयार करने में लगा होता है, कोई अपनी शादियों की तैयारियों में, वहीं कहीं अल्लाह के हुक्म से हमारी मौत का फैसला लिखा जा चुका होता है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शाबान से दूसरी शाबान तक लोगों की जिंदगी के आखिर का वक्त इसी रात तय किया जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, जबकि उसका नाम मुर्दों की लिस्ट में लिखा जा चुका होता है। प्यारे दोस्तों, इस रमज़ो रहमत से भरी रात की एक और बड़ी फजीलत ये भी है कि अल्लाह ताला बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, एक रात मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया। मैं तलाश में निकली और देखा
कि हुजूर जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें डर है कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ अन्याय करेंगे? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ख्याल हुआ कि शायद आप किसी और बीवी के पास गए हो। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर जलवा फरमाता है और कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत कर देता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक जलवा फरमाता है और हर एक की मग़फ़िरत करता है, सिवाय उस इंसान के जो शिर्क करने वाला या बग़्ज़ रखने वाला हो। एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस रात तमाम मखलूक को बख्श देता है सिवाय 2 किस्म के लोगों के, एक वो जो शिर्क करने वाले हों और दूसरे जो अपने दिलों में कीना रखने वाले हो। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला अपने रहमत से सबको देखता है सिवाय उस इंसान के जो कीना रखने वाला हो या जिसने किसी को नाहक कत्ल किया हो। प्यारे दोस्तों, इसी रात फरिश्तों को कुछ खास जिम्मेदारियां दी जाती है। अल्लाह ताला मुसलमानों की तमाम मग़फ़िरत करता है और हर दुआ को कबूल फरमाता है जो सच्चे दिल से की जाए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह ताला ऐलान करता है, क्या कोई है जो मेरी मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं? क्या कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं? और जो भी उस वक्त कुछ मांगता है अल्लाह ताला उसे मंजूर करता है, सिवाय बदकार और मुशरिक के। अरबी महीने शाबान की 15वीं रात ही वो मुबारक रात होती है जिसे शबे बारात कहते हैं। इस रात की फजीलत इतनी ऊंची है कि अगर कोई बंदा सच्चे दिल से सवाब की उम्मीद में अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द उसे बख्श देता है। प्यारे दोस्तों, हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हमें ये मालूम हो कि फजीलत वाली रातें कौन कौन सी है। 1. लैलतुल कद्र जो रमजान के आखिरी अशरे में आती है। 2. ईद उल फित्र की रात। 3. ईद उल अजहा ईद कुर्बानी की रात। 4. और 15वीं शाबान की रात यानी शबे बारात। अब यह भी सवाल उठता है कि इस रात की खासियत क्या है। दोस्तों, जिस तरह दुनिया की हुकूमत अपना बजट बनाती है कि आने वाले साल में क्या होगा, वैसे ही इस रात में अल्लाह तबारक व तआला आने वाले साल के सारे अमूर जैसे जिंदगी, मौत, रिज्क और किस्मत से जुड़े सारे फैसले अपने फरिश्तों को लिखवा देता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं, क्या इस रात के लिए कोई खास इबादत या नमाज बताई गई है? इसका जवाब है नहीं। इस रात के लिए कोई खास इबादत सुन्नत या फर्ज के तौर पर मुकर्रर नहीं की गई है। लेकिन हाँ, जो भी नफली इबादत करना चाहे, नफल नमाज, कुरान की तिलावत, दुआ, जिक्र या इस्तिग़फ़ार वो जरूर करे, क्योंकि ये मग़फ़िरत की रात है। इसलिए इस रात अल्लाह के आगे झुककर अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगनी चाहिए। अब आता है सवाल, क्या इस रात सलातुत तस्बीह पढ़ना जरूरी है? इसका भी जवाब है नहीं, क्योंकि जैसा हमने कहा, इस रात कोई खास इबादत बताई नहीं गई। लेकिन सलातुत तस्बीह एक फजीलत वाली नफल नमाज है। उसे कोई इसी रात ही नहीं बल्कि पूरे साल में कई बार पढ़ सकता है। दूसरा सवाल आता है, क्या सलातुत तस्बीह जमात के साथ पढ़ी जा सकती है? तो जवाब है नहीं। नफल नमाजें फर्ज तौर पर अदा की जाती है, जमात से नहीं। अब एक और सवाल, इबादत मस्जिद में करनी चाहिए या घर में? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। मतलब ये कि फर्ज नमाजें मस्जिद में अदा कीजिए
और नफल नमाज, कुरान की तिलावत, दुआ और जिक्र अपने घरों में कीजिए। इससे आपका घर रोशन और मुनव्वर रहेगा। क्या खूबसूरत हिदायत है दोस्तों। जब ये रात मग़फ़िरत और रहमत की रात है तो इसका हक ये नहीं कि हम इसमें गलत काम करें। कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे हमारे नामे आमाल में गुनाह लिखे जाए। इस रात को गुनाह में गुजारना ऐसे है जैसे बख्श की रात में खुद पर जुल्म करना। इसलिए कोशिश करें कि ये रात सच्ची तौबा, दुआ और इबादत में गुजरे, ताकि हमारे लिए वो फैसले लिखे जाए जो हमारे हक में बेहतर हो। प्यारे दोस्तों, याद रखिए, शबे बारात की हकीकत सिर्फ इबादत या रात भर जागने में नहीं, बल्कि अपने दिल को साफ करने में है। इस रात का मकसद है तौबा, माफी और अपने रब से सच्चा रिश्ता जोड़ना। बहुत से लोग इस रात दिखावे में इबादत करते हैं या भीड़ का हिस्सा बनते हैं, लेकिन असली मकसद ये नहीं है। इस रात की इबादत दिल से अकेले अल्लाह के सामने झुकने की है, जहां आपकी आंखें नम हो और जुबान पर सिर्फ या रब मुझे बख्श दे के अल्फाज हो। याद रखिए, इस रात नफल इबादत मकबूल है, लेकिन दूसरों को तकलीफ देना, झूठ बोलना या किसी के दिल में कीना रखना, इन सब चीजों से बचना जरूरी है, क्योंकि शबे बारात की सबसे बड़ी पहचान है माफी और सुलह। अगर आपके दिल में किसी के लिए बुराई है तो आज की रात उसे मिटा दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला उसी की मग़फ़िरत करता है जिसका दिल साफ हो और नीयत पाक हो। प्यारे दोस्तों, सोचिए, जब अल्लाह ताला इस रात आसमाने दुनिया पर तशरीफ लाता है तो पुकारता है कोई मुझसे माफी चाहने वाला कि मैं माफ कर दूं? है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं? तो क्यों ना हम भी उन खुशकिस्मतों में शामिल हो जाएं जो इस सदा का जवाब लब्बैक या रब कहकर दे। दोस्तों, शबे बारात हमें यह सिखाती है कि जिंदगी की रफ्तार चाहे जितनी भी तेज हो जाए, कभी कभी ठहर कर अपने गुनाहों का हिसाब लेना भी जरूरी है, क्योंकि कौन जाने ये शबे बारात हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो। इसलिए इस रात दिल से अपने रब को पुकारिए, अपने और अपने घर वालों की हिदायत, बरकत और मौत के वक्त ईमान की दुआ कीजिए। अल्लाह ताला से रो रो कर कहिए, या अल्लाह, मेरे आमाल अच्छे कर दे, मेरी आखिरत आसान कर दे और मुझे उन लोगों में लिख दे जिन पर तेरी रहमत उतरती है। और दोस्तों, कभी भूलिएगा नहीं, अल्लाह के लिए किया गया एक सच्चा सजदा 1000 झूठे दिखावों से बेहतर है। तो आइए, आज की इस मुबारक रात को सिर्फ यादों में मत गुजारिए, बल्कि इसकी हकीकत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि यही रात है जिसमें तकदीरें बदलती हैं, फैसले लिखे जाते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत बरसाता है। दोस्तों, इस मुकद्दस रात का नाम है शबे बारात, यानी बारात की रात, बरी होने की रात। शब का मतलब रात और बारात का अर्थ है गुनाहों से छुटकारा। ये वो रात है जब बंदे अपने पिछले गुनाहों से तौबा करते हैं और अल्लाह ताला अपनी रहमत से उन्हें जहन्नम की आग से निजात बख्श देता है। इसी वजह से इसे लैलतुल मुबारका, बरकतों वाली रात, और लैलतुल रहमा, रहमतों की रात भी कहा गया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कसम है उस किताब की जो ज्ञान से भरपूर है, हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा और हम डरा देने वाले हैं। इसी रात तय किए जाते हैं तमाम हुक्म और किस्मत वाले काम। यानी यही वो रात है जब हर इंसान की जिंदगी का अगला साल तय होता है। कौन पैदा होगा, कौन रुखसत होगा, किसे रास्तों में रहमत मिलेगी और किसकी तकदीर में आजमाइशें लिखी जाएंगी। हजरत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला मलकुल मौत को एक फहरिस्त देता है जिसमें उन तमाम लोगों के नाम लिखे होते हैं जिनकी रूहें आने वाले साल में कब्ज की जाएंगी। सोचिए दोस्तों, उस वक्त दुनिया अपने कामों में गुम होती है। कोई शादी की तैयारियों में मसरूफ होता है, कोई कारोबार में लगा होता है, तो कोई अपने सपनों को सजाने में मशगूल। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सांसें गिनी जा चुकी होती है।
बस उन्हें खुद मालूम नहीं होता। यही वजह है कि शब बारात की रात हमें झकझोरने के लिए आती है, ताकि हम तौबा करें, अपने गुनाहों से दूर हो जाएं और अपने रब की तरफ लौट आए। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शाबान से दूसरी शाबान तक जिनकी जिंदगी खत्म होनी होती है, उनके नाम इसी रात में लिख दिए जाते हैं। यानी इस रात में तकदीर के पन्ने बदलते हैं, और यह सब अल्लाह की हिकमत से होता है। दोस्तों, यही वो लम्हा है जब इंसान को अपने गुनाहों पर रोना चाहिए, अपनी गलतियों की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगली शबे बारात हमें देखने का मौका मिलेगा या नहीं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये रात आए, इबादत में क़याम करो, नफल नमाजें अदा करो और अगले 2 दिन रोजे रखो। ये वो अमल है जो हमारे नामे ए आमाल को नूर से भर देते हैं और रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। शबे बारात की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये रात माफी और रहमत से भरपूर है। अल्लाह ताला इस रात अपने बंदों पर रहमत की बारिश करता है, उनकी दुआएं सुनता है और बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। हदीस में आता है कि इस पवित्र रात में अल्लाह ताला अपने जलाल और करम से आसमाने दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और पुकारता है कोई माफी मांगने वाला ताकि मैं उसे माफ कर दूं? है कोई दुआ करने वाला ताकि मैं उसकी दुआ कबूल कर लूं? उस पल जो भी दिल से झुकता है, जो सच्चाई से तौबा करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह ऐसे मिटा देता है जैसे कभी थे ही नहीं। मगर अफसोस, हर किसी की मग़फ़िरत नहीं होती। कुछ ऐसे बदनसीब लोग भी हैं जो इस रहमत की रात में भी अल्लाह की माफी से महरूम रह जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात अल्लाह ताला हर उस इंसान को माफ कर देता है जो शिर्क से पाक हो और अपने दिल में कोई कीना, नफरत या बुराई न रखता हो। मगर वो इंसान माफ नहीं किया जाता जो दूसरों से दुश्मनी रखता है या जिसने बेगुनाह का खून किया हो। इसका मतलब साफ है, अगर हम सच्चे दिल से तौबा करना चाहते हैं तो पहले हमें अपने दिलों को नफरत से खाली करना होगा, कड़वाहट को निकालना होगा और माफ करने की आदत डालनी होगी। ये रात सिर्फ इबादत की नहीं बल्कि दिल की सफाई की रात है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब शाबान की 15वीं रात आए तो तुम इबादत में जागो और अगले 2 दिन रोजे रखो। यानी अल्लाह के करीब आने के लिए इस रात में नवाफिल पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, दिल से दुआएं मांगो और अपने गुनाहों का इकरार करो। याद रखो, ये रात हमारी पिछली गलतियों को मिटाने और नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका देती है। तौबा करने का दरवाजा खुला है, रहमत बरसी हुई है, बस जरूरत है एक सच्चे सजदे की। मगर अफसोस, आज के दौर में बहुत से मुसलमान इस रात की असली पहचान भूल चुके हैं। न कोई सजदा, न कोई तिलावत, बल्कि ये रात फिजूल बातों, सैर सपाटे और गुनाहों में बर्बाद कर दी जाती है। दोस्तों, सोचिए, जब अल्लाह ताला अपनी रहमत बांट रहा हो और हम उस वक्त गुनाह में मशगूल हो, तो इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है। इसलिए आइए इस मुकद्दस रात को जाया ना करें, तौबा करें, दिल से इस्तिग़फ़ार मांगे, अपने माता पिता, रिश्तेदारों और गरीबों के लिए दुआ करें। कौन जाने यही सजदा हमारी मग़फ़िरत का जरिया बन जाए और यही आंसू हमारी तकदीर का रुख मोड़ दें। ये रात हमें याद दिलाती है कि इस जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। हर सांस, हर लम्हा सब किस्मत की लिखावट में दर्ज है। कोई नहीं जानता कि कब नामे ए आमाल बंद हो जाए और कब रूह निकल जाए, लेकिन जब तक ये जिंदगी बाकी है तब तक तौबा का दरवाजा खुला है। शबे बारात की रात अल्लाह ताला की रहमत का समुंदर है। जो इसमें उतर गया उसका जहाज कभी नहीं डूबेगा। यही वो रात है जब गुनाहगार को माफी मिलती है, बेनसीब को रहमत मिलती है और टूटे दिलों को सुकून मिलता है। इसलिए दोस्तों, जरा ठहरिए, अपने दिल में झांकिए, क्या हमने उस रब से सच्ची तौबा की जिसने हमें बेइंतहा नेमतें दी? क्या हमने अपने गुनाहों पर अश्क बहाए? क्या हमने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने हमें तकलीफें दी?
अगर नहीं तो आज की यह रात हमारे लिए एक नया मौका है। झुक जाइए, रो लीजिए और कह दीजिए, ऐ मेरे रब, हमने गुनाह किए, हमने भूले की, लेकिन तू गफूर और रहीम है। हमें माफ कर दे, हमारे दिल को साफ कर दे, हमारी तकदीर को रहमत से भर दे। दोस्तों, यही है शबे बारात की असली रूह, तौबा, रहमत और मगफिरत की उम्मीद। और याद रखिए, जब इंसान सच्चे दिल से सजदा करता है तो पूरा आसमान उसकी तरफ झुक जाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुकद्दस रात में हम सबको अपनी रहमतों से नवाजे, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारी माए, बाप, बहन, भाई, बीवी, बच्चे, तमाम उम्मत मुसलमा पर रहमत और बख्शिश के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह, अगर हमारे नाम भी उनमें लिख दिए गए हो जो अब जिंदा नहीं रहेंगे, तो तू हमें माफ करके अपनी रहमत का वारिस बना और हमें ऐसी मौत दे जिसमें ईमान की रोशनी बाकी रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आज की यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह रहमत का पैगाम हर दिल तक पहुंचे। और याद रखिए, अगली शबे बारात तक कौन जिंदा होगा कौन नहीं, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। इसलिए तौबा में देर मत कीजिए, अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है।